दोस्तों, इन दिनों आर्थिक तंगी से श्रीलंका जूझ रहा है। इस समय एशिया के अंदर सबसे अधिक महंगाई श्रीलंका में है। वहाँ की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। आवश्यक वस्तुएं सेना की मौजूदगी में वितरित की जा रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों, आइए जानते हैं दिवालिया होने की कगार पर खड़े श्रीलंका की ऐसी स्थिति क्यों हुई, कब से यहाँ के हालात खराब होने शुरू हुए, क्यों लगाना पड़ा यहाँ आर्थिक आपातकाल। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, श्रीलंका की मौजूदा तंग अर्थव्यवस्था के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई ऐसी वजहें हैं जिससे यह छोटा सा द्वीपीय देश अपनी आज़ादी यानी 1948 के बाद अब तक के सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा महंगाई श्रीलंका में बढ़ी। फरवरी 2021 की तुलना में फरवरी 2022 में खुदरा महंगाई 15.1% बढ़ गई। दोस्तों, श्रीलंका की जीडीपी में पर्यटन का काफ़ी बड़ा योगदान है। वहाँ की जीडीपी में टूरिज्म की हिस्सेदारी 10% से ज़्यादा है और पर्यटन से विदेश मुद्रा भंडार में इजाफा होता है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से यह सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कोविड की वजह से वहां के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, 2019 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $7.5 बिलियन का था, लेकिन महामारी के दंश से यह गिरकर पिछले साल जुलाई में $2.8 बिलियन पर आ गया था। विदेशी मुद्रा की कमी से कई देशों ने फिलहाल श्रीलंका में निवेश बंद कर दिया है। दोस्तों, गिरती मुद्रा और कम होते विदेशी भंडार के बीच श्रीलंका की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, जिससे खाद्य संकट की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने पिछले साल घोषणा की थी कि श्रीलंका 100% जैविक खेती वाला दुनिया का पहला देश होगा। यानी सरकार ने खेती में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुना दिया था, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आई और खाद्य संकट में बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, पिछले साल जुलाई में हुए एक सर्वे के अनुसार श्रीलंका के लगभग 90% किसान खेती में रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरकों पर सबसे अधिक निर्भरता चावल, रबड़ और चाय के किसानों को हो रही है। दोस्तों, 2019 में नवनिर्वाचित राजपक्षे सरकार ने लोगों को खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए टैक्स कम कर दिया था। इससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। दोस्तों, बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में श्रीलंका को $7 अरब का कर्ज चुकाना है। अकेले चीन का ही श्रीलंका पर $5 अरब का कर्ज है। भारत और जापान का भी इस पर काफ़ी कर्ज है। श्रीलंका को आयात के लिए महंगा डॉलर खरीदना पड़ रहा है। इससे वो और अधिक कर्ज में डूबता जा रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक चीन से श्रीलंका अब फिर $2.5 अरब का कर्ज लेने की तैयारी कर रहा है। श्रीलंका पर विदेशी कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। विश्व बैंक के अनुसार 2019 में श्रीलंका का कर्ज बढ़कर सकल राष्ट्रीय आय का 69% हो गया, जबकि 2010 में केवल 39% ही था। श्रीलंका का सार्वजनिक ऋण 2019 में 94% से बढ़कर 2021 में सकल घरेलू उत्पाद का 119% होने का अनुमान है। दोस्तों, पिछले साल 30 अगस्त को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने जरूरी सामानों की आपूर्ति पर सख्त नियंत्रण लगाने की घोषणा की थी। तब सरकार ने कहा था कि व्यापारियों को खाद्य पदार्थों की जमाखोरी को रोकने और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि श्रीलंका में FDI 2018 में $1.6 बिलियन का हुआ, जो कि 2019 में घटकर $793 मिलियन पर आ गया और 2020 में गिरकर $548 मिलियन हो गया। दोस्तों, CNBC को दिए एक इंटरव्यू में श्रीलंका पॉलिसी स्टडीज इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक सुधनी वीराकुन ने कहा था कि श्रीलंकाई सरकार 2007 से लगातार ऋण चुकाने के बिना किसी योजना के सॉवरेन बॉन्ड जारी कर रही है। दोस्तों, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब होने की एक वजह रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग से श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था की हालत और खराब हो सकती है। रूस श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा आयातक है,
रूस और यूक्रेन से बड़ी तादाद में श्रीलंका में पर्यटक भी आते हैं। रूबल की गिरती कीमत, जंग और रूस यूक्रेन की ओर से चाय की घटती खरीद की वजह से भी इसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा महंगाई श्रीलंका में बढ़ी। वहाँ फरवरी 2021 की तुलना में फरवरी 2022 में खुदरा महंगाई 15.1% तक बढ़ गई। तो दोस्तों, ये थी श्रीलंका के बर्बाद होने के कुछ महत्वपूर्ण रीजन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।